आत्मनिर्भर भारत का मंत्र सीमाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। बात जब सीमा की सुरक्षा की हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भी आत्मनिर्भर भारत की छवि देखना चाहते हैं। इसी दिशा में उनका प्रयास जारी है, जिसके कारण सेना के एकीकरण पर भी जोर दिया और अत्याधुनिक हथियारों पर भी। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से राष्ट्र की सुरक्षा में भारत इस तरह मजबूत बन रहा है कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जो 2000 किलोमीटर तक जाकर 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मार कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है, जिसके दायरे में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आ जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता 400 से 700 किलोमीटर तक मार करने की है और ये दुश्मन के राडार में भी नहीं आती। रफाल फाइटर जेट की मारक क्षमता 1850 किलोमीटर तक है, तो वहीं प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में जिस आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया, उसे सिद्धि तक पहुंचाने की कोशिश में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी लगा हुआ है। अडानी डिफेंस की बनाई हुई सुपर यूएवी दृष्टि 10 इसका बेमिसाल उदाहरण है, जो अब भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व बन चुकी है। खास बात यह है कि भारत की समुद्री सीमा की निगाहबानी करने वाली दृष्टि 10 को नाटो का स्टेनेक 4671 सर्टिफिकेशन भी मिला है। दरअसल ये नाटो का अनुबंध 4671 है, जिसमें यूएवी सिस्टम को अन्य नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित किए जाने की इजाजत मिलती है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की दृष्टि 10 को कुछ इस तरह बनाया है कि ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस, निगरानी, टोह और सर्वेक्षण के काम को बखूबी अंजाम दे सके। दृष्टि 10 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्वदेशी तर्ज पर बनाया है, लेकिन इजरायली सिस्टम हर्मेस 900 यूएवी के वेरिएंट को लेकर इसे बनाया गया है। फिर भी दृष्टि 10 में 70% देसी कंटेंट है। जिस तरीके से भारत ने यूएवी बनाना शुरू कर दिया, उसमें 100% स्वदेशी यूएवी भी देर सवेर बनाने की संभावना बढ़ गई है। Starting from sniper rifle to light machine gun to assault rifle to a pistol, today we manufacture everything in our plant, and we've been supplying to all police forces and paramilitary forces as well as to the armed forces now. हैदराबाद के अडानी एरोस्पेस पार्क में सिर्फ समंदर का एक बड़ा निगहबान ही नहीं उतारा गया, जिसे पूरा हिंदुस्तान गर्व से देख रहा है, बल्कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेना के लिए जरूरी कई चीजें पहले से बना रहा है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस पहले ही सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों के लिए छोटे हथियार, मानव रहित हवाई वाहन, रडार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स में पहले ही काम शुरू कर चुका है। सामरिक संचार प्रणाली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जैसे व्यापक क्षेत्र में क्षमताएं भी स्थापित कर ली हैं। अडानी डिफेंस ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के छोटे हथियार विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से विमानों की उड़ान और रखरखाव और मरम्मत की सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है।
सेना के लिए हथियार और साजो सामान बनाना बेहद सतर्कता और संवेदनशीलता की मांग करता है। अडानी डिफेंस इस काम को इतने ध्यान से कर रहा है कि आज वो रक्षा सामग्री बनाने के मामले में भी एक प्रमुख कंपनी है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।